अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक कुछ इस्लामिक है। ये है कि रमज़ान मुबारक का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है। इस हवाले से मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो। देखिए, इस रमज़ान में हम लोग सब कुछ मांगते हैं, लेकिन अल्लाह को अल्लाह से कभी नहीं मांगते। इस रमज़ान में हमने कोशिश करनी है, जो हम गाड़ी मांगते हैं, कोठी, सब कुछ मांगते हैं अल्लाह से, कभी हमने अल्लाह से अल्लाह को मांगा? अच्छा, अल्लाह से अल्लाह को कैसे मांगेंगे? देखिए, जब हम अल्लाह को अल्लाह से मांगेंगे ना, तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक देंगे नेकी करने की। ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला को किसी को ये तौफ़ीक दे दें कि वो नेकी करे। अच्छा, नेकी करेगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना उसके लिए आसान हो जाएगी। जब वो अताअत करेगा तो उसको अल्लाह ताला मिल जाएंगे। अल्लाह की ज़ात को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अक़ल वालों के लिए निशानी है। आप देखें तो साइंस कहती है ज़मीन घूम रही है। अब देखें कौन सी मशीन इसमें फ़िट है जो ज़मीन घूम रही है, कई सौ सालों से घूम रही है और घूमी जा रही है। और सूरज निकलता है, सूरज के अंदर कौन सी बिजली लगी है जो वो चमकी जा रहा है। आसमान है वो बग़ैर पिलर के खड़ा हुआ है। तो देखा जाए तो जो इंसान है वो एक लंबे सफ़र का मुसाफिर है। अल्लाह ताला ने उसको इस ज़िंदगी में कुछ देर के लिए भेजा है। अगर इंसान के बाइख्तियार होने की बात की जाए तो वो इतना बाइख्तियार है, बल्कि बेइख्तियार है। ना उसका पहला फ़ैसला उसको अपना है और ना उसका आखिरी फ़ैसला उसका अपना है। आज हम इस दुनिया में अपना कैरियर बनाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं और हमारा कैरियर बन जाए, बहुत मेहनत करते हैं और हमने इस ज़िंदगी में कितना ज़्यादा है हमें पता ही नहीं। मौत का एक झटका है और हमारी इनफाइनाइट लाइफ का जो कैरियर है उसके बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं। कुछ लम्हात के लिए सोचें, जो हमारा आखिरी आखिरत का जो हमारा कैरियर है, जो इनफाइनाइट लाइफ है, उसकी तैयारी हमने कितनी की है। ये महीना है, ये अल्लाह ताला ने बोनस रखा है नेकियों का। इसमें नेकी करने में इंजॉयमेंट की जाए, नेकी करने में खुशी हो, मिजाज बनाया जाए, उस माहौल में एडजस्ट किया जाए। देखा जाए कि यार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में क्या अमाल करते थे, वो अमाल किए जाएँ। अच्छा, आज हम मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। टेक्नोलॉजी जिस तरह बढ़ी है, जिद्दत आई है, हमारे कौम का अलमिया कि हम किसी इंसान को मटेरियलिस्टिक उसकी चीज़ों से जज करते हैं, उसकी गाड़ी से, दौलत से, शोहरत से, पैसे से, इन चीज़ों से जज करते हैं। हम ये नहीं देखते ये इंसान कितना बाकिरदार है, इखलाक क्या है, सच्चाई कितनी है, ईमानदार कितना है, ठीक है, ये एक अच्छा इंसान कितना है, एक अच्छा मुसलमान कितना है। आज हम अपने बच्चों को सब कुछ बनाते हैं, एक डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सब कुछ बनाते हैं, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान नहीं बनाते। हमें कहीं न कहीं इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। हमें कुछ लम्हात के लिए इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि यार जो हमारी इनफ़ाइनाइट लाइफ़ है उसका कैरियर हमने कितना बनाया है, और जहाँ पे हमने कुछ लम्हात के लिए रहना है, हम कुछ देर के लिए आए हैं, कुछ देर के मुसाफिर हैं। उसकी कैरियर में हम दिन-रात मेहनत करते हैं, दिन-रात सोचते हैं, दिन-रात स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जो इनफ़ाइनाइट लाइफ़ है उसके बारे में हम कितनी तैयारी करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये नेकियों का महीना दिया, हमारे मुल्क के ऊपर एक मुश्किल वक़्त है। अल्लाह ताला से दुआ की जाए, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा लें और ये जो वबा है, ये जो मुश्किल दौर है, ये ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला से अल्लाह की रहमत को मांगना, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, कुरान की तिलावत की जाए, तस्बीहात की जाएँ। तस्बीहात के बारे में मैं करूँ, बड़ी अहम एक रिसर्च है। वो कहते हैं जब हम या रहीम या करीम पढ़ते हैं तो हम दरअसल अल्लाह ताला को ये मान रहे होते हैं कि अल्लाह ताला रहमान है, अल्लाह ताला करीम है, और इसका ईमान हमारे दिल में पैदा हो रहा होता है। जब हमारे दिल में ईमान पैदा होता है तो उससे हमारे अंदर एक विल पावर पैदा होती है। ईमान किस चीज़ का पैदा होता है? ईमान इस चीज़ का पैदा होता है कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। जब ये ईमान हमारे अंदर पैदा होता है तो इसके अंदर हमारे अंदर एक विल पावर पैदा होती है। विल पावर ये पैदा होती है कि यार हमारी ज़िंदगी में कोई नुकसान या फ़ायदा होता है, नफ़ा या नुकसान दोनों होता है, वो अल्लाह के हुक्म से होता है। जिससे साइंटिफिकली इसके क्या फ़ायदे हैं कि हम स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बच जाते हैं। ये एक थेरेपी है। स्ट्रेस और डिप्रेशन उस वक़्त होता है जब हमने ये सोचा होता है कि हमने ये सोचा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहाँ हमारी स्किल्स जो हैं, हमने इतना किया, स्किल्स पॉलिश की, फिर भी हमें नाकामी क्यों मिली? हम फिर डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि हमने अपना उसका सारा ब्लेम हम अपने आप को देते हैं। जब हम ये सोचेंगे कि ये जो भी हुआ है, हमारी स्किल्स कभी-कभी हमें नाकामी दे सकती हैं, लेकिन हमें दोबारा क्या चीज़ उठाएगी? हमारी विल किससे बनती है? हमारे ईमान से बनती है। जब हमें पता होगा कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, तो हमारी स्किल की वजह से कभी हमें नाकामी का सामना करना भी पड़ेगा, तो हमारी विल, जो हमारा ईमान होगा, वो हमें दोबारा उठाएगा कि ये अल्लाह के हुक्म से हुआ है, ये नफ़ा नुकसान अल्लाह के हुक्म से हुआ है। तो जब हम इस चीज़ का ईमान लेके दोबारा खड़े होंगे, तो हम दुनिया में अल्लाह ताला आसानी पैदा करेंगे और कामयाब हो जाएंगे।
मोहम्मद अली क्ले जो बॉक्सर थे, उनसे पूछा गया कि आप हमेशा जीतते हैं, इसकी वजह क्या है? वो कहते हैं कि जब भी मैं रिंग में उतरता हूँ तो मैं अपने आप को ये कह के उतरता हूँ, इस विल पावर को, अपना ईमान इतना मजबूत करता हूँ कि यार अल्लाह ताला मुझे जिताएंगे, क्योंकि मैं विनर हूँ, मैं कभी हारा नहीं। और मैं रिंग में उतरने से पहले ही ये सोचा होता है कि यार मैं विनर हूँ और मैं विन होता हूँ, जबकि मेरा मुखालिफ तो है अभी सोच रहा होता है, उसने ये फैसला करना होता है कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया होता है कि मैं जीतूंगा। वो कहते हैं जब भी मैं रिंग में गिरता था तो मेरी विल पावर मुझे दोबारा उठाती थी कि मैं विनर हूँ, मैं कभी हार नहीं सकता और मैं गिरा हूँ, मैंने दोबारा उठना है। तो जब आपकी स्किल, कभी कभी आपको धोखा या नाकामी का सामना आपको करना पड़ता है अपनी स्किल की वजह से, तो आपकी विल पावर आपको दोबारा खड़ा होने पे मजबूर करती है। और इंसान की सबसे अच्छी विल पावर उसका ईमान है। जब वो तस्बीहात करता है, उसका ईमान पैदा होता है और ईमान से उसकी विल पावर ज़्यादा होती है, वो विल पावर उसको ज़िंदगी में आगे लेके जाने में बड़ा मुफीद साबित होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी। और रमज़ान के महीने में देखें, एक माह का रमज़ान होता है, 1.5-2 घंटे की तरावीह होती है, चंद घंटे का रोज़ा होता है। तो इसको नेकी समझ के की जाए, ना कि बोझ समझ के किया जाए, और नेकी करने में एक मिजाज बनाया जाए और इन्जॉयमेंट किया जाए। और इस माह मुबारक को एक समझ लें कि नेकियों का महीना बोनस समझ के जो है वो नेकियां की जाएँ, तहज्जुद की पाबंदी की जाए, अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगी जाएँ अपने लिए, इस कौम के लिए जो मुश्किल हालात हैं, अंदरूनी बैरूनी ख़तरात हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर कीजिएगा और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।